हम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। राम का प्रस्ताव हुआ कि मंदोर में जाकर खुशियां मनाई जाए और वहां जाकर अपने दोस्तों से राव जी को कैद करने की उसने बात कही। और उधर राव जी को खबर लगते ही कचवाही रानी ने ड्योढ़ी पर पालकी बिछवा दी। आइए अब सुनते हैं रूठी रानी की 21वीं और अंतिम कड़ी। अब की बार पति की आज्ञा उसने बड़े शौक से मानी, क्योंकि कछवाही रानी और कुमार राम से उसको बहुत स्नेह हो गया था। इसके अलावा वो राव जी को इतनी परेशानियों में फंसा देखकर उन्हें और तंग करना नहीं चाहती थी। जिस दिन उसके गौंडोज जाने की खबर रनिवास में पहुंची, उसकी सौतों ने घर में घी के दिए जलाए। कुमार राम की शादी राणा उदय सिंह की लड़की से हुई थी। गौंडोज में अपना निबाह न देखकर वो उदयपुर चला गया। राणा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मौजा कलेवा उसके रहने के लिए दे दिया, जो मारवाड़ के बिल्कुल नजदीक हुआ करता है। थोड़े दिनों में राम अपनी माँ और उमादे दोनों को उसी जगह पर ले गया। इस तरह झाली रानियों की आंख का कांटा जैसे हमेशा के लिए निकल गया। राव जी भी बाहरी और भीतरी झंझटों से फुर्सत पाकर देश जीतने में लग गए और बहुत से खोए हुए इलाके फिर से ले लिए, बल्कि नए नए इलाके भी फतेह कर लिए। मगर इन फतहों का सिलसिला बहुत जल्दी टूट गया। अकबर के तख्त पर आने और जोर पकड़ने से राव जी को अपनी ही पगड़ी संभालनी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे न जाने कितने ही इलाके हाथ से निकलते चले गए। जवान बादशाह की जोशीली चढ़ाइयों का बूढ़ा राव भला कब तक सामना करता और किसके भरोसे करता। उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए थे। आखिर संवत 1619 के कार्तिक महीने में राव मालदेव ने बड़ी कामयाबी से राज करने के बाद स्वर्ग की राह ली। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। झाली रानी ने चंद्रसेन को बावजूद उदय सिंह से छोटा होने के राव जी से कह सुनकर उत्तराधिकारी बनवा दिया था। पारंपरिक रिवाजों के चलते रानियां, खवासें, रखेलियां जो गिनती में 31 थीं, राव जी के साथ ही दुनिया से विदा हो गईं। राव जी के मरने की खबर बहुत जल्द सारे शहर में फैल गई। उनके बड़े बड़े सरदार अपने सर मुंडवाकर जोधपुर में आने लगे। रानी स्वरूप देवी ने मृत्यु के 5वें दिन सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, राव जी ने मेरे बेटे चंद्रसेन को अपने हाथ से उत्तराधिकारी बनाया था और अब मैं आपके हाथों में ये फैसला छोड़ती हूँ। सरदार ने एक स्वर में कहा, चंद्रसेन हमारे राव हैं और हम उनके चाकर। इस झमेले में और कई दिन बीत गए। दूसरी पगड़ी मृत्यु के तीसरे ही दिन कलेवा में पहुंची, जहां कछवाही रानी और उमादेवी कुमार राम के साथ रहती थी। उस पगड़ी को देखते ही रूठी रानी ने उसी वक्त टेक छोड़ दी। उसका सारा घमंड चूर हो गया। रो रो कर कहने लगी, हाय, अब किससे रूठूंगी? जिससे रूठती थी वो तो अब न रहा, तो मैं जीकर क्या करूंगी? उसने मेरा मान रख लिया, मेरा घमंड निभा दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं?
मेरी भी चिता बनवा दो। मैं तो राव जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। और देखते ही देखते रूठी रानी भी सारी दुनिया को छोड़कर विदा हो गई। रूठी रानी दुनिया से तो विदा हो गई, लेकिन उसके मान और उसके प्रेम की कहानी घर घर गूंजती रही। खाक न रही तो क्या, रूठी रानी का नाम अभी तक चला आता है। लोग अभी तक उसके नाम का अदब करते हैं। इस तरह शादी के 27 बरस बाद उमादेई का मान टूटा और मान के साथ जिंदगी का प्याला भी टूट गया। उमादेई, तुम धन्य हो। जब तक तुम जिंदा रही तुमने अपनी आन निभाई, और मरी भी तू भी आन के साथ। तू विमान पर चढ़ जा, फरिश्ते हाथों में फूल लिए तेरे इंतजार में खड़े हैं कि तुझे देखें और फूलों की वर्षा करें। हे पवित्र नारी, तेरा त्याग और तेरा प्यार अमर है। जा, तेरा प्यारा पति जिसके नाम पर तूने जान दी, आंखें बिछाए तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।